हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज बाजार में आई है धमाकेदार तेजी। बाजार में आज कह सकते हैं तेजी की आंधी देखने को मिली। 22,967 पर दोस्तों बाजार ने अपनी क्लोजिंग दी है। करीबन 370 पॉइंट्स ऊपर दोस्तों बाजार बंद हुआ है और 1.64% एक दिन के अंदर दोस्तों बाजार चलता हुआ दिख रहा है। बाजार में हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो लगातार हमको एक बाजार के अंदर आप कह सकते हो कि गिरावट जो देखने को मिल रही थी या फिर स्लो तेजी देखने को मिल रही थी, बिकॉज पिछले हफ्ते बाजार रिकवर कर गया था, लेकिन उससे पहले हमको बाजार में अचानक से एकाएक गिरावट देखने को मिली। और फिर दोस्तों जो बाजार ने आपको रिकवरी दिखाई वो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार है। बल्कि आज तो हुआ क्या, 23,000 के करीब जाकर दोस्तों निफ्टी आया है। 22,993 का दोस्तों आज का हाई लगा, जो अपना 52 हफ्तों का हाई भी आज बनता हुआ नजर आया। और बाजार में आज जैसा मैंने कहा एक रिकॉर्ड तेजी थी। अब देखिए इस तेजी के पीछे के बहुत सारे हम कह सकते हैं मतलब निकाले जा सकते हैं और उन्हीं मतलबों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले रीजन के बारे में बात करते हैं कि आज बाजार इतना तेजी से चला क्यों। तो उसके पीछे का रीजन था दोस्तों जो आरबीआई के द्वारा रिकॉर्ड डिविडेंड मिला सरकार को, ये सबसे बड़ा रीजन था। करीबन 2.11 लाख करोड़ का दोस्तों डिविडेंड जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट को मिला है फ्रॉम आरबीआई। और दोस्तों जब इतना बड़ा डिविडेंड मिलता है तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन कितनी बेहतर है आरबीआई की। आज तक इतना बड़ा डिविडेंड नहीं मिला था जितना इस बार मिला, और इसीलिए दोस्तों इसको लेकर ये बाजार में माना गया कि ये जो 2.11 लाख करोड़ है ये सरकार अपनी जेब में तो डालेगी नहीं, इन पैसों का और यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि दोस्तों जो यूटिलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा तो नो डाउट दोस्तों इसका यूटिलाइजेशन और बढ़िया तरीके से होगा। और इससे नो डाउट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप कह सकते हैं बाकी के एरियाज़ है जहाँ पर डेफिनेटली डेवलपमेंट और पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, सरकार इन पैसों से वो उसका यूटिलाइजेशन करेगी ज़रूर। देखिए 2.11 लाख करोड़ बहुत बड़ी संख्या आप कह सकते हैं भारत के हिसाब से नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो डिविडेंड मिल रहा है इससे फिनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि कितनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, has been declared this which is expected to help the government contain fiscal deficit। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिजिकल डेफिसिट के ऊपर, इससे दोस्तों यहाँ पर सरकार का ध्यान रहेगा। द हायर देन बजटेड आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर वुड हेल्प टू बूस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिसोर्स एनवेलप इन FY25, allowing for enhanced expenditures or a sharper fiscal consolidation than what was penciled into the interim budget for FY25. Increasing the funds available for capex would certainly boost the quality of the fiscal deficit। सिंपल सी बात है, सरकार के पास कैपेक्स बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जिससे फिजिकल डेफिसिट पर भी इसका असर हमको पड़ता हुआ नजर आने वाला है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना बाजार के अंदर हमारे, वो ये है कि दोस्तों एफआईएस के द्वारा लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। लगातार आप क्या देख रहे हैं, एफआईएस जो है वो सेल पर सेल पे सेल पे सेल करते जा रहे हैं। बट बाजार दोस्तों एफआईएस को बिल्कुल हम कह सकते हैं पीछे छोड़ चुका है। और बाजार में नो डाउट देखिए फंड की कोई कमी नहीं है। डीआईएस के पास इतना देखिए हर दिन आप कह सकते हैं कि इतना पैसा आता है, मतलब म्यूचुअल फंड्स का जितना पैसा आता है, तो उनके पास भी एट द एंड ऑफ द डे पैसा उनको कहीं ना कहीं बाजार में लगा नहीं है। और वो एक्जैक्टली देखिए वही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए डीआईएस के पास पैसा है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास, और किसके थ्रू आ रहा है, वो डेफिनेटली सबसे कह सकते हैं बड़ा जो पोर्शन है वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आ रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड का पैसा दोस्तों हम कह सकते हैं बाजार को सहारा देता हुआ दिख रहा है। बट ओवरऑल ये बात भी सही है कि तेजी भी दिखा रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आप देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ आ रहा है, despite persistent selling by FIs in the cash market, analysts anticipate that foreign may start buying, providing additional support to the market. Mina predicts that the Nifty may experience further growth within an immediate target of 23,000 and the possibility of reaching 24,000 as the election outcome approaches. However, while large cap stocks are expected to perform well, mid cap and small cap stocks may underperform from this point forward। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज स्मॉल कैप में आपको इतनी बढ़िया तेजी देखने को नहीं मिली है, मिड कैप में उतनी बढ़िया तेजी देखने को नहीं मिली है, बट जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे, जो निफ्टी था, वो बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। बहुत कम बार आप ऐसा देखेंगे कि निफ्टी एक दिन में मोर देन 1% इंक्रीज कर रहा है, बट स्मॉल कैप इंक्रीज नहीं हो पा रहा है 1% से भी ज्यादा। और ये आज ही हुआ है, आप देख सकते हैं करीबन 129 पॉइंट्स दोस्तों स्मॉल कैप चला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब ऐसा लगता है कि जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे थे, अब शायद तक दोस्तों बैक सीट लेने का वक्त आ चुका है। और वो जो सीट है वो बेसिकली कौन लेगा, लार्ज कैप स्टॉक्स लेंगे, लार्ज कैप स्टॉक्स चलेंगे। ये आई थिंक बाजार एक इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नो डाउट पिछले एक महीने में दोस्तों आप स्मॉल कैप के अंदर भी एक बड़ी गिरावट देखते हैं, फिर एक बड़ी रिकवरी देखते हैं, और आज रिकॉर्ड लेवल्स लगते हुए नजर आए 48,229 के। बट स्टिल आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि जब बाजार आज इतना बढ़िया कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 0.27%, आधा परसेंट भी बढ़ा नहीं, तो ये दिखाता क्या है कि दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा बैक सीट लेते हुए देखने को मिलेंगे। और जो लार्ज कैप जो उतना पार्टिसिपेशन हमको नहीं देखने को मिल रहा था, आई थिंक अब पार्टिसिपेशन मेजरली वहां से आएगा।
दूसरी चीज़ है दोस्तों अब इलेक्शंस। ये बात ध्यान रखिए, इलेक्शंस अपने आप में हम कह सकते हैं कि ख़त्म होने वाले हैं, बल्कि 4 तारीख अब काफ़ी नज़दीक है, हम सबको पता ही है। 5 फेजेस के इलेक्शंस हो चुके हैं, 6th फेज़ का इलेक्शन ऑन 25th है और उसके बाद 1 तारीख को। सो ये कह सकते हैं दोस्तों हम साफ साफ कि इलेक्शंस बिल्कुल अब आपको ख़त्म होते हुए देखने को मिलेंगे, बल्कि 1 तारीख से होगा क्या, एग्जिट पोल आना चालू हो जाएंगे और बाजार उस पर भी रिएक्शन देगा। बट नो डाउट दोस्तों, आज मार्केट ने जिस तरीके की रिएक्शन दिया है, ज़्यादा रेजोनेंस आज की मैं तेजी को इलेक्शन से करूंगा। रीज़न सिंपल है कि दोस्तों जो वोटिंग टर्नआउट हम लगातार घटता हुआ देख रहे थे, अब जो डेटा आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि अब 2019 में जो वोटिंग टर्नआउट आ रहा है उसको भी दोस्तों अब पीछे जो वोटिंग टर्नआउट है वो छोड़ता हुआ नजर आ रहा है 2024 का। मंडे वॉज हायर देन द पोलिंग इन द सेम सीट्स इन 2019 एज प्रोविजनल फिगर्स एट 10:30 PM ऑन ट्यूजडे। तो ये शो क्या करता है, ये शो यही करता है कि दोस्तों जो वोटिंग टर्नआउट है वो मेजरली या तो आसपास आ रहा है या माइनर सा नीचे आपको आता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम शुरुआती फेज में, फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया और थर्ड फेज हो गया, मेजरली 3 फेजेस में इलेक्शंस काफ़ी ठंडा दिख रहा था। अभी भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों इलेक्शंस बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, 70 80 90% के नहीं कभी भी नहीं आते इतने तो। पर ये बात ज़रूर है कि एटलीस्ट पिछले बार को मैच तो कर पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसा लगता है कि बाजार सेंस कर रहा है कि वापस से, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, कि एनडीए पावर में आता हुआ नजर आएगा, कंफर्टेबल मेजोरिटी से आता हुआ नजर आएगा। आज 370 अंक की तेज़ी देखने को मिलेगा, 370 सीट्स मिलेगी। मुझे नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 370 सीट्स एनडीए लेकर आ पाएगा। बट ये बात जरूर है कि दोस्तों बाजार के एक्सपेक्टेशंस क्या है, बाजार के एक्सपेक्टेशंस है कि 325 से 330 सीट्स के आसपास अगर आ जाती है तो बाजार उसको भी बढ़िया मानेगा। हाँ, ये बात है कि अगर इससे कोई विपरीत हमको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर ऐसा लगता है कि बहुत थिन मार्जिन है, जैसे कि 280 सीट एनडीए लेकर आ गया, तो फिर याद रखिएगा इसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा मार्केट्स के ऊपर, और वो नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिएक्शन नहीं। भली मेजोरिटी में सरकार है बट स्टिल जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बिलो रह गए नंबर्स, राइट। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बाजार अभी जो सोच रहा है ऐसा 4 तारीख को अगर नहीं होता है तो इसका दुष्परिणाम या फिर आप कह सकते हैं खराब रिएक्शन देखने को मार्केट पे ऑब्वियस सी बातें मिलेगा। लेकिन आज जैसा मैंने कहा, मैं तेजी को ज़्यादा रेजिडेंस इलेक्शन से क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है, जो स्टॉक आज स्पेसिफिकली चला है वो है अडानी ग्रुप, अडानी एंटरप्राइजेस। 8% से ज़्यादा की एक दिन में तेज़ी आई है और ये तेज़ी दोस्तों कुछ ना कुछ तो कहती है, अब हम सबको पता है, राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो ये तेज़ी कहती है। 8% एक दिन में बढ़ना दोस्तों कोई आम बात नहीं है। ज़रूर देखिए खबर निकल कर आ रही है कि सेंसेक्स के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस आ जाएगा, बट द थिंग इज़ कि दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस की तेज़ी दिखाती बहुत कुछ है, बताती बहुत कुछ है, ज़रूर चुप रहती है लेकिन समझाती सब कुछ है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से मैंने कहा ज़्यादा रेजिडेंस किससे कर रहा हूँ मैं, मार्केट की तेज़ी को इलेक्शन से हम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखिए ज़रूर अब जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं वो सच या फिर गलत साबित 4 जून को होगा और 4 जून तक का वेट हम सबको करना पड़ेगा। बट ज़रूर आज जो तेज़ी आई है ये दोस्तों अपने आप में दिखाती ज़रूर है कि मार्केट जो है वो 23,000 को कल पार करने में पूरी कोशिश करेगा। और हो सकता है कि दोस्तों बाजार इलेक्शन के रिजल्ट से पहले, मुझे जो लगता है कि 23,500 का लेवल भी निफ्टी दिखा सकता है। वहीं अगर बात करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी ऐसा नहीं है कि हाँ 8% तेजी आई, बट पीछे नहीं था, ऑलमोस्ट दोस्तों 1.63% चलता हुआ नजर आया और रिलायंस ने भी अपना आज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ये भी अगर आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 4%, 1 महीने में 2% और 6 महीने में ऑलमोस्ट 25% चल चुका है। तो बिल्कुल अब इनके ऊपर नज़र रखनी है, अब डेफिनेटली वेट करना है कि दोस्तों इलेक्शंस के रिजल्ट किस तरीके से आते हैं और क्या एग्जिट पोल बयां करते हैं, क्योंकि मेरे सबसे एग्जिट पोल भी बहुत कुछ बता देंगे। बट निफ्टी में जिस तरीके की तेजियां देखने को मिली, जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले निफ्टी 23,500 तक जा सकता है और मेजरली तेजी आएगी लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर, जिनके नतीजे बहुत अच्छा हैं उनके अंदर, और जिनके नतीजे अच्छे नहीं आए या आप देख लीजिएगा वो शेयर्स अभी भी इस बाजार में भी ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।